वहीं दक्षिण अमेरिका के अंधकारमय दलदलों में समय की गति थम सी जाती है। पानी की सतह एकदम शांत है, लेकिन उस शांति के नीचे एक सांस चल रही है। एक ऐसा जीव जो ना चीखता है ना दौड़ता है, लेकिन जब हमला करता है तब शिकार की चीख जंगल के सन्नाटे को चीर देती है। ये कोई आम सांप नहीं, ये है दुनिया का सबसे भारी, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली सांप, एनाकोंडा। एनाकोंडा का घर है दक्षिण अमेरिका का विशाल अमेजन जंगल, जहां हर कदम पर जीवन है और हर परछाई में मौत। घने जंगल, दलदल से भरे पानी और धूप से जलते कीचड़, ये सब कुछ एनाकोंडा के लिए आदर्श है। यहां वह शिकारी भी है और राजा भी। एनाकोंडा आमतौर पर ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में पाई जाती है। इन्हें 4 प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है: ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और बोलिवियन एनाकोंडा। इनमें से सबसे विशाल और खतरनाक है ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप 30 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 200 किलो तक पहुंच सकता है। इसकी त्वचा मोटी, जलरौधी होती है और ये जल में अदृश्य सा हो जाता है। हर वर्ष बरसात के मौसम में अमेज़न की नदियां उफान पर होती हैं और तभी शुरू होती है जीवन की एक रहस्यमयी यात्रा। मादा एनाकोंडा लगभग 25 से 100 बच्चे एक बार में जन्म देती है। यह अंडे नहीं देती, बल्कि यह है विविपेरस प्राणी जो अपने पेट में ही बच्चों को विकसित कर जन्म देती है। बच्चों का जन्म पानी में होता है, लेकिन जैसे ही वे दुनिया में आते हैं तुरंत तैरना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये छोटे अनकहे योद्धा जन्म लेते ही अकेले हो जाते हैं। मां अब उनकी रक्षा नहीं करती। जंगल उन्हें या तो निगल लेता है या वो खुद शिकारी बन जाते हैं। एनाकोंडा अकेली रहती है, अकेले शिकार करती है और अकेले जीती है। यह दिन में ज्यादातर समय पानी में ही बिताती है, एकदम शांत, लेकिन हर क्षण चौकस। यह शिकार को अपनी मांसपेशियों से लपेटती है, एक कंस्ट्रक्टर की तरह। कोई जहर नहीं, कोई दांत नहीं, सिर्फ मांसपेशियां जो इतना कसती हैं कि शिकार की हड्डियां चरमराने लगती हैं। एनाकोंडा की पसंदीदा खुराक है कैपिबारा, जंगली सुअर, जगुआर का शावक, हिरण और कभी-कभी मछलियां और पक्षी। यह अपने शिकार को पूरा निगल जाती है और फिर कई हफ्तों तक कुछ नहीं खाती। उसका पाचन धीमा होता है लेकिन प्रभावी, हड्डियां तक घुल जाती हैं। एनाकोंडा की कहानी आज की नहीं है। यह जीव 6 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था, उसी काल में जब डायनासोर खत्म हो रहे थे। इनका वंशज माना जाता है टिटेनोबोआ, जो 50 फीट लंबा था और लगभग 1 टन भारी। यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा सांप था। एनाकोंडा उसी की आधुनिक संतति है। विकास की इस प्रक्रिया में एनाकोंडा ने अपनी ताकत, आकार और जल में रहने की कला को निखारा। वह धरती और जल के बीच की सीमा पर शासन करता है। प्रजनन का समय एक दिलचस्प और खौफनाक प्रक्रिया होती है।
जब मादा एनाकोंडा संभोग के लिए तैयार होती है तो उसकी गंध कई किलोमीटर दूर तक जाती है। फिर आता है मेटिंग बॉल, जब 10 से 12 नर एनाकोंडा एक ही मादा पर झपटते हैं और उसके चारों ओर लिपट जाते हैं। ये प्रक्रिया कई घंटों से लेकर दिनों तक चलती है। अंत में केवल एक ही सफल होता है। अजीब बात यह है कि प्रजनन के बाद मादा कभी कभी नर को ही निगल जाती है। प्रोटीन की जरूरत और उसके विशाल शरीर की मांग कभी कभी नर की बलि ले लेती है। सदियों से एनाकोंडा को लेकर अनेक मिथक और कहानियां बनी हैं। आदिवासी जनजातियां इसे पानी की देवी, रक्षक और कभी कभी शैतान तक मानती हैं। कुछ मानते हैं कि एनाकोंडा बच्चों को खा जाती है, कुछ मानते हैं कि यह आत्माओं से बात करती है। पर विज्ञान कहता है एनाकोंडा आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहती है। फिर भी जब इंसान इसके घर में घुसता है तो संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। कई बार यह खुद शिकार बनती है। ट्रैफिकिंग, स्किन इंडस्ट्री और अवैध पालतू व्यापार का हिस्सा। आज दुनिया बदल रही है। अमेज़न जल रहा है, सूख रहा है और उसके साथ ही एनाकोंडा की दुनिया भी। पेड़ों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण सब मिलकर इस अद्भुत जीव के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उम्मीद की लौ जलाए हुए हैं। वैज्ञानिक, संरक्षणकर्ता और स्थानीय समुदाय सब मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनाकोंडा न सिर्फ एक सांप है, वह एक कहानी है। शक्ति की, मौन की, संतुलन की। वह दिखता नहीं, लेकिन जब आता है तो दुनिया थम जाती है। वह एक प्रतीक है उस प्रकृति का जो न तो पूरी तरह निर्मम है और न ही पूरी तरह दयालु। वह हर उस जीवन का प्रतीक है जो संघर्ष में पैदा होता है, अकेले जीता है और शांति से मिट जाता है। और शायद इसी मौन में है उसकी सबसे बड़ी ताकत। तो आइए इनकी सुरक्षा का संकल्प लें और एक आवाज बने प्रकृति और जीवन की विविधता के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।